हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूसेज के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो इसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका, समथिंग हैपेंड बिफोर नाउ एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। बिफोर नाउ का मीनिंग होता है कि हम प्रेजेंट टाइम जो है हमारा, उससे पहले कुछ हुआ है, यानी कि वर्क हैज़ डन और नॉट, यानी कोई काम पहले हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी कि टाइम वहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो किस टाइम पीरियड में हुआ है। ओके, तो जैसे मैंने टाइमलाइन में बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने नाउ लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट टाइम को। यहाँ पे मैंने लिखा है पास्ट और बीच में मैंने टाइम लिखा है, यानी कि टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है। कोई काम जो है वो पास्ट में हुआ है तो उसके बारे में हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम क्लियर नहीं है। ओके, यानी कि इसमें हम दो सिचुएशन लेकर चलेंगे, काम हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो एग्जांपल से समझते हैं। कोई जिम नाम का एक लड़का है, हमने उसको लंच दिया लंच टाइम पर। तो हमने उसको पूछा हैव यू ईटन योर लंच, तो अब वो दो आंसर देगा हमें। अगर उसने लंच कर लिया होगा तो वो बोलेगा आई हैव ऑलरेडी ईटन माई लंच। या अगर उसने नहीं खाया होगा तो वो बोलेगा आई हैवेंट ईटन माई लंच येट, यानी कि मैंने अभी तक नहीं खाया है। वो दो तरीके से हमें आंसर देगा, यानी काम या तो हो चुका है या तो उसने खा लिया है या फिर नहीं खाया है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने टाइम नहीं बताया कि मैंने 2 घंटे पहले खाया, 2 मिनट पहले खाया, 10 मिनट पहले खाया, तो वो यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं कर रहा है। उसने कहा मैंने पहले ही खा लिया है या मैंने अभी तक नहीं खाया है, उसने ये बोला। ओके, तो जैसे मैंने टाइमलाइन में अभी एक्सप्रेस किया, नीचे भी मैंने यही लिखा है, इट एक्सप्रेस एन एक्टिविटी और सिचुएशन दैट अकर्ड, यानी कोई एक्टिविटी है, कोई सिचुएशन है जो हो चुकी है बिफोर नाउ, यानी कि प्रेजेंट टाइम से पहले, जब मैं बोल रही हूँ उससे पहले ही हो चुकी है। जैसे जिम ने खाना पहले ही खा लिया था। और डिडंट अकर, जैसे यहाँ पे अनु, जिम ने लंच नहीं खाया था, डिडंट अकर का मतलब है उसने खाना नहीं खाया था, तो वो काम नहीं हुआ बिफोर नाउ, जब मैं बोल रही हूँ उससे पहले। एट सम अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट में वो टाइम जो है हमें क्लियर नहीं है कि वो किस टाइम पीरियड पे उसने खाना खाया था। ओके, तो अब अनदर एग्जांपल देखते हैं। जिम हैज़ ऑलरेडी ईटन लंच। जिम ने क्या बोला यहाँ पे कि जिम जो है उसने पहले ही लंच खा लिया था ऑलरेडी। उसने यहाँ पे ये नहीं बताया 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, ये नहीं बताया उसने। बस उसने ये कहा कि मैंने पहले ही खाना खा लिया या फिर खा चुका। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है अनु हैज़ंट ईटन लंच येट। अनु क्या बोल रही है कि उसने अभी तक लंच नहीं खाया है, यानी कि ये काम उसका हुआ नहीं है, उसने अभी लंच रखा हुआ है, अभी खाया नहीं है। तो दोनों ही सेंटेंस में हमने क्या किया, इसमें टाइम ही क्लियर नहीं है, यानी कि टाइम मेंशन नहीं किया हमने। तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें टाइम मेंशन नहीं करते हैं, वहाँ पे हमें ऑलरेडी, येट, स्टिल, इस तरीके के वर्ड्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें हैज़, हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज़ होती है, और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है। जैसे मैंने ईट करके क्या लिखा है, ईटन, B3। ओके, तो ये हमें याद रखना है। तो अब बात करते हैं कुछ एक्शन। द एक्शन हैपेंड सेवरल टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मैनी टाइम्स एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी कि कोई एक्शन है जो क्या हुआ है, जो मल्टीपल टाइम्स हुआ है बिफोर नाउ, यानी कि नाउ से पहले, यानी कि प्रेजेंट टाइम से पहले हुआ है, उसमें भी हमारा टाइम क्लियर नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट में, यहाँ पे मैंने पास्ट लिखा है, नाउ के ऊपर मैंने प्रेजेंट लिखा है, वर्क हैज़ डन मैनी टाइम्स। ये मैंने बहुत सारे क्रॉस बनाए हुए हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वर्क जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा टाइम क्या है, क्लियर नहीं है। समझते हैं इसको। इट एक्सप्रेस एन एक्टिविटी और सिचुएशन दैट अकर्ड मैनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, सेवरल टाइम्स। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि प्रेजेंट टाइम से पहले ही कोई काम मल्टीपल टाइम हो चुका है पास्ट में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं, जिम हैज़ ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम्स, यानी कि जिम ने क्या किया, कई बार इस रेस्टोरेंट पे खाना खा चुका है वो, यानी कि वो पास्ट में भी यहाँ पे आया था और वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पे कई बार खाना खा चुका हूँ मैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अनु हैज़ विजिटेड यूरोप 2 टाइम्स, यानी कि अनु क्या बता रही है कि उसने 2 बार यूरोप विजिट कर लिया है, यानी कि वो 2 बार विजिट कर चुकी है यूरोप में। ओके, तो इसमें हम क्या बताते हैं कि जब हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने से पहले ही पास्ट में ही कोई काम जो है वो हो चुका है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, मल्टीपल टाइम हुआ है, तो वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इसमें भी हमने क्या बताया, टाइम मेंशन नहीं किया इसमें हमने, और हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। ओके, जब हम बोल रहे हैं उससे पहले ही वो फिनिश हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट से पहले ही वो फिनिश हो चुका है जब हम बोल रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।